यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहा था, उसने कहा, देख मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा सहायक दूंगा जो सदैव तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा सहायक दिया है जो पाक रूह है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका शुक्र करें, धन्यवाद दें। वो हमारा वफादार साथी है जो कभी हमें अकेले नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। मसीही जीवन जीना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन ये असंभव काम है। इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज इम्पॉसिबल। जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होता, हम मसीही जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो। इसलिए हम में से हर एक के अंदर पवित्र आत्मा की भूख और प्यास हो, जो हमारा अवधि साथी है और हमारी कमजोरियों में वो आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता और हमारे लिए दुआएं और प्रार्थना करता है। हालेलुया। और मन की भेदों को जानता है।
हमें मददगार दिया प्रेम पिता परमेश्वर, जो तेरी बातों में से लेकर के हमें बताता है प्रभु। हम चाहते हैं खुदावन हालेलुया आगे के समय को हम उसी पाकरू के हाथों में सौंपे, जो नादान को समझदार बनाने वाला आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का, पराक्रम का, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा है। हालेलुया। उसके हाथों में हम आगे की बातों को सौंपते हैं प्रभु, और तेरे चरणों में प्रभु हम बैठते हैं यीशु के नाम से। तो हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु। तेरे वचन के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होने पाए। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद दे। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आए हुए हर एक भाई बहनों को जो प्रभु तेरी सेवा का जज्बा अपने अंदर रखते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी सेवकाई करने का प्रभु, तेरे शुभ समाचार को फैलाने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं प्रेम पिता, वे यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हर एक के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ भी जिसे तूने रखा है, चाहे बिजनेस में हो, नौकरी में हो और कहीं हो प्रेम पिता परमेश्वर, सेवकाई में हो खुदावन, तूने हर एक को प्रेम पिता परमेश्वर रोपा और सोच समझ कर लगाया और बढ़ाया है प्रेमी प्रभु, कि हर एक के जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। यीशु मसीह, यहाँ जितने भी लोग जुड़ते खुदावन, सब जीवन से प्रभु तेरे नाम को महिमा सदा मिलती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अब ये वचन का समय होगा और नीलिमा हमारे बीच में है, जो परमेश्वर के वचन में से लेकर के आएंगी। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक बार फिर आपके साथ संगति करने का मौका दिया, और मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आपको भी परमेश्वर ने एक बार फिर संगति में जुड़ने के लिए मौका दिया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस बात को और आपके साथ क्लियर कर पाऊंगी कि क्यों मैं हर बार कहती हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें जुड़ने का मौका दिया और आपको भी मौका दिया। जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे आपको इस बात को और क्लियर होगा कि हम क्यों परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते हैं। मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि पूरे दिसंबर महीने के अंदर परमेश्वर ने हमें इस वचन के साथ, और हम सीरीज के अंदर चल रहे हैं जिसके अंदर हम एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एक परमेश्वर के वचन के अंदर की जो सामर्थ्य है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो फुल पोटेंशियल एज बिलीवर, विश्वासी और परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए फुल पोटेंशियल रखा है, और उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इसी वचन के अंदर मैं आपके साथ बांटूंगी आज। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप और मैं सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, यदि मैं और आप सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो 3 बातें उसका चिन्ह है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक पेपर एंड पेन के साथ बैठें। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हम 3 बातें हम अपने जीवन में मार्केबली देख पाएंगे। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर की उपस्थिति हमें लिफ्ट करती है, हमें उन्नति देती है, हमें उठाती है। आप जिस स्थिति में आए हैं आप उसी सेम स्थिति में नहीं लौटते, आप लिफ्ट होते हैं, आप ऊंचा उठते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित करती है। ये कई प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर आत्मा से प्रारंभ होते हैं और समय के साथ वो मैनिफेस्ट या प्रकट होते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति उठाती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें रूपांतरित करती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें शिफ्ट करती है। परमेश्वर हमें शिफ्ट करते हैं, हमारे जीवन को, वातावरण को, परिस्थितियों को और हमारे जीवन के आत्मिक क्लाइमेट को परमेश्वर का आत्मा और उपस्थिति हमें शिफ्ट करती है। 3 बातें मैंने बताई। लिफ्ट करता है परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है या रूपांतरित करते हैं, तीसरा वो हमें शिफ्ट करते हैं। अब बार बार ये वर्ड आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति हम सुनते आए हैं। क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? क्या हम जब 10 लोग इकट्ठे हैं आज तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, या आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमने पिछली बार सीक्रेट प्लेस के विषय में सीखा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति है।
क्या है परमेश्वर की उपस्थिति? किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन या हमारे मनुष्यों के सोच और विचार से बढ़कर बाइबल के अंदर हम रेफर करेंगे। मैं आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति का सबसे बढ़िया रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन जेकब ने दिया, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। मैं होप करती हूँ आप नोट कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 28, उसके अंदर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को रिकॉर्ड किया है, उसमें तीन मुख्य बातें, थ्री मेजर कहना चाहिए, तीन मुख्य बिंदु या बातें जो परमेश्वर की उपस्थिति को चिन्हित करती हैं। सबसे पहला, जब याकूब अपने भाई ईसाव से डर कर भाग रहा था और हारान की ओर जा रहा था, वहां रात आई और उसने एक पत्थर को लिया और जब सूर्यास्त हुआ उसने उस पत्थर पर सिर टेका और वहां सो गया। उसके बाद, ये आप सब बाइबल के अच्छे जानकार लोग हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सब बाइबल के अच्छे जानकार लोग हैं। उसका 12 वचन में लिखा है कि तब याकूब ने, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन, तब याकूब ने कहा, तब मैंने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं और तुझे मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये बातों को परमेश्वर ने प्रॉमिस के रूप में दिया। उसके बाद 16 वचन, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, मैं इस बात को न जानता था। इंग्लिश में लिखा है, श्योरली लॉर्ड इज इन दिस प्लेस। उसने अपने अनुभव को रिकॉर्ड किया और उसके बाद जाकर 16 वचन में कहा, निश्चित परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर है, परमेश्वर स्वयं यहाँ पर है। किन बातों के कारण? तीन मुख्य बातें उसने रिकॉर्ड की। पहली बात थी लैडर, एक सीढ़ी जो शुरू तो पृथ्वी पर से होती थी, लेकिन जिसका सिरा, जिसका एंड कहां था, वो स्वर्ग तक पहुंचा था। दूसरा, स्वर्गदूतों का चलना और फिरना, स्वर्गदूतों का मूवमेंट, उपस्थिति, स्वर्गदूतों की सेवा टहल। और तीसरा, वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज जिसने उसे उत्साहित किया, जिस आवाज ने उसके अंदर से भय को निकाला, क्योंकि वो अपने भाई से अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ भाग रहा था। और एक परमेश्वर की आवाज जिसने उसे और निराश नहीं किया, एक ऐसी आवाज जिसने उसे हताश नहीं किया, भय में नहीं डुबाया, दोष नहीं लगाया, पीड़ा में नहीं डाला और उसको और नीचे नहीं गिराया, उल्टा उसको ऊपर उठाया और उसके बाप दादों से किए हुए आवाज को याद दिलाया। आज परमेश्वर की उपस्थिति, मैं और आप अपने अकेले जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, या आप झुंड में परमेश्वर की संगति करते हैं, या आप एक ग्रुप में, समूह में, कहीं भी परमेश्वर की जब आप, वो उपस्थिति के तीन मुख्य चिन्ह होते हैं। इन बातों को हमें न्यू कॉवेनेंट बिलीवर्स को, इन बातों में हमें सिद्ध और परिपक्व होना है। पहला, एक सीढ़ी, वो सीढ़ी, स्वाभाविक सीढ़ी जो हम रोज अपने जीवन में देखते हैं, जो सीढ़ी कई बार छत तक जाती है, कई सीढ़ियों को आप देखेंगे पोल, पिलर या ब्रिजेस तक, या उसकी ऊंचाई बहुमंजिल जो इमारतें होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तक सीढ़ियां पहुंचती हैं। और उन सीढ़ियों में क्या खास बात होती है? एक स्टेप पर रहने वाले को मालूम है कि मैं नेक्स्ट स्टेप पर जा सकता हूं। जो तीसरे पायदान पर है वो चौथे में जा सकता है, जो ऊपर है वो और ऊपर, और जो ऊपर है वो और ऊपर। लेकिन उसकी सीमा खत्म हो जाती है उस बिल्डिंग की हाइट पर या छत पर या पोल पर या पिलर पर। लेकिन ये जो सीढ़ी है, ये आत्मिक जगत की सीढ़ी है। यदि आप सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इस बात का एहसास आपको हो जाएगा उस स्थान पर, उस संगति में, उन संतों के साथ या अपने अकेले की परमेश्वर की संगति में, कि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो कुछ मेरा अनुभव था, जो वचन, जो प्रार्थना, जो विजय, जो अनुग्रह, जो सेवा, जो ब्लेसिंग्स का अनुभव मुझे था, वो दी एंड नहीं है। इससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, इससे ऊपर जाने का संभावना है। और इसका अंत, ये शुरुआत मुझसे होती है पृथ्वी पर, और इसका जोड़ना
पृथ्वी पर नहीं है, ये जुड़ता आत्मिक सीढ़ी है। ये हमने शुरू से अपने टीचिंग के अंदर स्पिरिट रैम को आपके साथ जोड़ा है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपके साथ बांटा है कि आत्मिक जगत ही है जो इस सांसारिक जगत को जन्म देता है। तो ये जो परमेश्वर की उपस्थिति, मैंने कहा, आपको लिफ्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, शिफ्ट करती है। आपका माइंडसेट, आपके विचार, आपका थॉट प्रोसीजर, आपका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप अंदर से बाहर परिवर्तन के दौर से होकर गुजरते हैं यदि आप जेन्युइन प्रेजेंस ऑफ गॉड में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के 3 मुख्य बिंदु जो परमेश्वर के वचन के अनुसार याकूब ने रिकॉर्ड किए। एक सीढ़ी जो शुरू तो इस पृथ्वी पर होती है, आपके कमरे से हो सकती है, आपके जीवन से, लेकिन उसका अंत इस पृथ्वी पर नहीं है। उस सीढ़ी का अंत ठीक स्वर्ग तक पहुंचता है, जो आपको ये कहता है कि आप एक लेवल पर हैं, आप बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन अभी भी बहुत आगे जाने के लिए मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने संभावनाएं रखी हैं। तभी पौलुस ने कहा उस प्रेम की गहराई, उस प्रेम की ऊंचाई, उस प्रेम की लंबाई, उस प्रेम की चौड़ाई, दैट इज वेरियस डायमेंशंस ऑफ गॉड्स लव। अगर सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करें तो उसका एक आयाम नहीं है, उसकी सिर्फ लंबाई नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ गहरा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम सिर्फ ऊंचा नहीं है, वो गहरा भी है, वो ऊंचा भी है, वो चौड़ा भी है, वो लंबा भी है। उसके अलग अलग आयाम है जो हम अपने जीवन काल में, ये वो नदी है जिसके विषय में एजेकिएल में लिखा है, ये एक ऐसी नदी है जिसे पार नहीं किया जा सकता, इसके अंदर डूबा जा सकता है और इसके अंदर तैरा जा सकता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे कि हम इस बात को समझे कि ये सीढ़ी इस बात का प्रतीक है कि आप आत्मिक, ये सीढ़ी आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति का मतलब आपका आत्मिक उन्नति को भी हम कई बार सोचते हैं कि मेरे को पहले 50 वचन याद थे, अभी मुझे 100 वचन याद हो गए। मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगी। आत्मिक उन्नति का मतलब हमारा जो जेन्युइन स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यानी कि सच्चा पर आत्मिक उन्नति की पहचान है कि हमारा खोज या हमारे प्यास, हमारे भूख का विषय, आत्मिक उन्नति का विषय परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर है। ये कोई हमारी मिनिस्ट्री की बढ़ती के लिए या हमें जीवन में कुछ बातों को हासिल करना है इसलिए हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो नहीं है। आत्मिक उन्नति का जो अल्टीमेट गोल है वो गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि इस सीढ़ी का अंत पर उसे कौन खड़ा हुआ मिला? इस सीढ़ी की सबसे ऊंचे पायदान पर सबसे ऊपर लॉर्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं कहा लॉर्ड हिमसेल्फ स्टैंडिंग देयर। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आपको जिस स्थान में, जिस संगति में, जिस मीटिंग में, जिस प्रार्थना में, जिस समय आप अकेले बैठते हैं या ग्रुप में बैठते हैं, जहां आपको परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां आपको परमेश्वर ऊपर आने की प्रेरणा देता है। आप आत्मा में और ऊपर का खिंचाव महसूस करते हैं, अपवर्ड ड्रैग, क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वहां हर चीज नीचे खींचती है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नीचे खींचती है। आप एक कोई भी, जैसे मैं, अगर ये मोबाइल फोन है, इसको हम सब जानते हैं, मैं यहां से इसको अगर रिलीज करती हूं तो ये सीधा नीचे जाता है, ये इसकी टेंडेंसी, ये पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, रोमियो में लिखा है कि वो व्यवस्था जो मृत्यु की नहीं लेकिन जीवन और आत्मा की व्यवस्था है, वो ऊपर की ओर आपको पुल करती है। इट इज अपवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। जब आप परमेश्वर की जेन्युइन प्रेजेंस में होते हैं, वहां परमेश्वर अगर हमारी गलतियों को भी प्रकाशित करता है तो भी परमेश्वर भक्ति का शोक, जो परमेश्वर पश्चाताप देता है, यदि कोई वो मुझे मेरी गलती को भी अगर मुझे प्रकट करता है, उसमें भी एक पिता का प्रेम होता है और वो गलती से मुझे घृणा होती है और मैं उससे छूटकर अपने पिता के और करीब जाने की इच्छा और भूख मेरे अंदर डेवलप होती है। अपवर्ड, एक सीढ़ी जो आपको ऊपर, आपको ये बताती है कि आप वचन में, प्रार्थना में, जीवन में, अनुभवों में और मिनिस्ट्री में और गवाहियों में कितना भी ऊपर आ गए। क्योंकि यूहन्ना जब स्वर्ग में पहुंचा तब परमेश्वर ने यूहन्ना को स्वर्ग में कहा अब ऊपर आ जा, यानी कि स्वर्ग में पहुंचने पर भी कम अप इधर और ऊपर आ जा, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना स्वर्ग में भी है। हम ये नहीं कह सकते कि जीवन के किसी भी दिशा में हम सब, ये हमारा परमेश्वर की उपस्थिति का
परमेश्वर की उपस्थिति की पहचान है कि वो एक आत्मिक सीढ़ी को दर्शाता, जहां आप जाकर महसूस करते हैं कि नहीं, ये प्रार्थना, ये वचन, ये परमेश्वर की उपस्थिति, जो कुछ मेरे पास है उसके लिए पिता आपका धन्यवाद, लेकिन ये दी एंड नहीं है। मैं यहां नहीं रुकना चाहता, मैं यहां नहीं रुकना चाहती। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण दाऊद है, क्योंकि वो जितना खुदा के करीब गया उतना उसने कहा, जैसे हिरणी जल की प्यासी है वैसे मेरे प्राण तेरे प्यासे हैं। और यही प्यास थी जो उसको राज्य से, राजाओं से युद्ध करने के बाद उसने अपने राज्य की दायरों को बढ़ा लिया, उसने अपने शहरपना को बढ़ा लिया, उसने एक के बाद एक जातियों को जीत लिया। सब कुछ करने के बाद भी वो कहता है, जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी वैसे मेरे प्राण तेरे लिए प्यासे हैं। वो तभी तो उन्होंने ऐसे भजन लिख दिए, जो भजन जब परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो जीवन की जल की नदियां बहती है। ऐसे भजन लिख दिए जिन भजनों से आप, मैं और आज अभी भी प्रोफेटिकली उन भजनों के द्वारा हम अपने जीवन में जीवन और बल पाते हैं। हालेलुया। एक सीढ़ी यानी कि एक चिन्ह, आत्मिक जगत में परमेश्वर अपनी हुजूरी में आपको और ऊपर उठने के लिए प्रेरणा करते हैं। वो सीढ़ी इस बात का दर्शन है। लेकिन भूले नहीं, ये ऊपर उठने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि मुझे आपसे ज्यादा वचन मालूम है, या आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, या मुझे किसी को ये बताना है कि मैं उनसे बेहतर हूं, या किसी को ये बताना है कि आप मुझसे बेहतर है। ये कंपैरिजन नहीं है। सच्ची आत्मिक उन्नति नम्रता के साथ आती है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने परमेश्वर के साथ पुत्र होने की बात को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को इतना दीन कर दिया कि मनुष्य के स्वरूप में आया। सच्ची आत्मिक उन्नति का प्रतीक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वो है नम्रता। जितना आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आप लोगों को ऑनर करेंगे, आप लोगों को बेहतर समझेंगे, आप लोगों के उनके गुणों के लिए आप रेस्पेक्ट करेंगे। मैं सच में आपको डायलॉग या फॉर्मेलिटी नहीं कह रही हूं। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, मैं एक एक लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप में से हर कोई खुदा के प्रिय है और परमेश्वर के दास और दासी हैं। और मैं हृदय से, मैं और मेरा परिवार आप में से हर एक को आपके गिफ्ट, आपकी कॉलिंग, आपकी सेवा और आपकी बुलाहट के लिए आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आपको आदर करते हैं। हम सिर्फ मिलकर कुछ अच्छी बातों को आपस में बांट रहे हैं। ये आत्मिक उन्नति किसी भी रीति से अपने आप को दूसरे से बेहतर बताने के लिए नहीं है। ये बताने के लिए कि हम सब के लिए मिलकर उन्नति करने का स्थान है, जहां हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। अगर एक देह महिमा, मैंने पिछली बार भी कहा था, हरनाथ संधू की फेस बहुत खूबसूरत थी। उसने जब मिस यूनिवर्स बनी तो क्या उसके हार्ट और उसकी किडनी और उसके वो अंग जो दिखाई नहीं देते, उन सब ने महिमा पाई। जब एक अंग महिमा पाता है, सारा देह उन्नति करता है। जब मसीह की देह उन्नति करती है, हम सब परमेश्वर में आनंदित होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंजेलिक मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों का चलना और फिरना। कोई माने या ना माने, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के वचन के रिलीज होने वाले स्थान पर परमेश्वर के वचन को लेकर उसके स्वर्गदूत हरकत में आते हैं और काम करते हैं। आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। मुझे और आपको स्वर्गदूतों की सेवा टहल मिली है। स्वर्गदूतों की सेवकाई हमारे लिए परमेश्वर ने गिफ्ट के रूप में दी है। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वो दूत तुझे हाथों में उठाएंगे कि तेरे पैरों से तुझे ठोकर ना मिले। इन बातों को मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन जब बाइबल हमारा विषय होगा, कभी हम इस विषय पर स्टडी करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने भविष्य के लिए भेजते हैं कि मैं और मेरा घराना और मेरा वंश ओ परमेश्वर के सामने बना रहेगा, मैं ये वचन मेरे मुख से, मेरे संतान के मुख से कभी अलग ना होगी, ये वचन स्वर्गदूत कैरी करते हैं। और जब पतरस के लिए कलीसिया प्रार्थना कर रही थी लौ लगाकर,
तो स्वर्गदूत उस जगह पर आए, पतरस की बेड़ियों को तोड़ा और उसको 3 फाटकों से पार ले जाकर उसे आजाद किया। स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री न्यू टेस्टामेंट के अंदर रिकॉर्डेड है और आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करती हूं ये मिनिस्ट्री हमारे लिए काम करती है। हालेलुया। कितनी बार आप नहीं जानते कि मेरे जीवन में मैंने इस बात को अनुभव किया है, कितनी बार मैंने अपनी मूर्खता और गलती से ऐसे मेरे एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन परमेश्वर, मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली मुझे किसी ने शिफ्ट करके बचाया है। ये बातें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन सच बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है, उसके दूत उसके वचन के साथ एक्टिवेट होते हैं। तीसरा बहुत मुख्य बात, वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज। जहां परमेश्वर की हुजूरी है वहां परमेश्वर की आवाज है, और जहां परमेश्वर की आवाज है वहां जीवन है। परमेश्वर की आवाज में जीवन है, परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में आत्मा और जीवन है। उसके शिष्यों ने कहा, यीशु मसीह को हम कहां जाए, जीवन और आत्मा की बातें तेरे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करें तो भी परमेश्वर हमारे पीठ को थपथपाए, कहें कि करते जाओ। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि मैं गलत भी करूं, हमारे संतान भी गलती करते हैं, तो हम उनको, जिस आवाज के अंदर हम उनको डांटते हैं, उसमें जीवन होता है, उस आवाज में जीवन होता है। वो आवाज उनकी भलाई की होती है, वो आवाज उनकी उन्नति की होती है, वो आवाज उनकी भलाई की होती है, उस आवाज में जीवन होता है। परमेश्वर की डांट में भी जीवन होता है और वो हमें जीवन देता है। दिस इज वॉइस ऑफ गॉड, जो याकूब ने उस परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव किया। आप में से कोई सोच रहे होंगे, सिस्टर आपने जो पैम्फलेट डाला था उस पे आपने लिखा था कि पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड के बारे में सीखेंगे। मैं आपके साथ पावर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड पे ही आना चाहती हूँ। कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा ने उभारा जो मैं पहले बैकग्राउंड के तौर पर आपको बताऊं, और मैं उस टॉपिक पर ही आ रही हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति आपको लिफ्ट करती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको शिफ्ट करती है। परमेश्वर की उपस्थिति में एक सीढ़ी, आत्मिक सीढ़ी, प्रकट सीढ़ी या भौतिक नहीं, जिसका अंत इस पृथ्वी पर शुरू होता है, पृथ्वी पर खत्म हो जाता है। वो आत्मिक सीढ़ी होती है जो शुरू तो पृथ्वी पर होगा, लेकिन उसका अंत जो है वो स्वर्ग तक पहुंचता है, और उसके सबसे ऊपर सिरे पर आपकी मुलाकात स्वयं परमेश्वर से होती है। एंजेलिक मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों का हरकत में आना और स्वर्गदूतों की सेवा और टहल का स्थान होता है परमेश्वर की उपस्थिति। मैं विश्वास करती हूँ आत्मा सच्चाई से जब हम आराधना करते, हम नहीं जानते कि हमारे साथ में, हमें इस बात को यकीन करना होगा कि जब आप आत्मा सच्चाई से आराधना करते, आपके साथ दूत भी आराधना करते। होली होली, ओ जब वो 24 प्राचीन अपने मुकुटों को परमेश्वर के कदमों में गिराकर वो आराधना कर रहे थे, हम भी अपने जीवन की तमाम अचीवमेंट्स, हमारा पोस्ट, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हम जहां कहीं भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, वो सब कुछ उतार कर उन मुकुटों को जब परमेश्वर के कदमों में रहकर और कहते हैं पवित्र 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 परमेश्वर, और उस समय स्वर्गदूत आपके साथ आराधना करते हैं। हम किसी मनुष्य की बातों के अनुसार नहीं, मैं बाइबल के वचन के अनुसार आपसे बात कर रही हूँ। वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आत्मा में जीवन मिलेगा, आपको आत्मा में लाइफ इंपार्ट होगा। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लाइफ से होता है, और वो जीवन स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। जब कभी आपको वचन में जीवन, ओ परमेश्वर की आवाज में जीवन है, अगर आप अपनी आत्मा में एक उन्नति, एक उठाव, एक लिफ्टिंग और एक जीवन को अनुभव करते हैं, वो परमेश्वर का प्रेजेंस है। हालेलुया। वरना संसार और न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन आप जहां खोल लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ दुख और मृत्यु की बातें हैं, दुख और मृत्यु की बातें हैं। तो आप कहेंगे तो क्या हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें, या हम विश्वास ना करें, या हम क्या करें? मैं आपको सिर्फ, ये विषय नहीं है मेरा, मैं आपको सिर्फ एक बात आज उत्साहित करने के लिए बोलना चाहती हूँ इस विषय पर। संसार में जो हो रहा है उससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। कोरोना है या ओमिक्रॉन है, XYZ जो भी, हम उससे अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। वो सच हो सकता है, लेकिन देयर इज अ मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन। हालेलुया। नोट करने वाले नोट करिए, मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन। ये परमेश्वर के लोगों का भाग है।
परमेश्वर की संतान का अधिकार है मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? एग्जेम्पशन का मतलब जो नियम सब पर लागू होता है, कुछ लोगों को उसमें छूट दी जाती है। ये ऑफिस जो वर्किंग जो सरकारी सेवा में है वो इस टर्म को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जेम्पशन जैसे एक रूल है, आपको ये काम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक रहना है, लेकिन आपको कोई स्पेशल परमिशन ने स्पेशल टास्क पे रखा गया है, तो आपको उस रूल से एग्जेम्प्ट किया जाता है कि आपको उस जगह पर छूट मिलती है। मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन, ये हमारे लिए परमेश्वर का एक प्रबंध है, प्रावधान है। क्यों? क्योंकि संतान के पास कुछ अधिकार होते हैं और उस अधिकार में आता है मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन। उसके अंदर हम कहते हैं कि यदि जल प्रलय में सारा संसार डूब रहा था, उस जल प्रलय को आने से नहीं रोका जा सकता था, उस प्रलय को आना था, संसार डूब रहा था, लेकिन एक बात थी जो उठ रही थी, वो थी नूह का जहाज। दैट इज एग्जेम्पशन। वो था उस विपत्ति, उस आपदा, उस फ्लड के अंदर नूह और उसके परिवार के लिए परमेश्वर का प्रबंध कि तुम उस फ्लड में तो हो, उस तबाही में हो, उस तबाही के बीच तो हो, लेकिन वो तुम्हें छू ना सकेगी। और जो बातें संसार को डुबा रही थी, उसी पानी में जो संसार को डुबा रहा था, वही पानी नूह के जहाज को उठा रहा था। हालेलुया। यदि आप विश्वास से आत्मा में इन प्रॉमिसेस को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, हमारे लिए ये मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन है। जो बातें हानि की हैं, जो हथियार हानि के लिए बनाए गए, वो हम पर सफल और प्रबल नहीं होंगे। वो हम पर सफल और प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उस जहाज में जो बातें संसार को डुबाती, लेकिन हम उसी स्थिति में उठते हैं, आत्मिक रीति से उठते हैं और हर रीति से उठते हैं। मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन। मिस्र में हर तरफ प्लेग था, सबके पहलौठे मर रहे थे, लेकिन जिस घर पर लहू लगा था उस घर के लिए छुटकारा था। उस घर में वो मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती थी। आप और मैं, मेरा और आपका यह अधिकार है परमेश्वर की संतान होने के नाते। मिस्ट्री ऑफ एग्जेम्पशन, हमें इस सारी बातों से छूट है, क्योंकि हम परमेश्वर के उस जहाज के अंदर हैं और जो हमें उठाता है। हालेलुया। मैं बात कर रही थी कि हमें जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम कहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का सौभाग्य भी परमेश्वर देते हैं। मेरे साथ आप खोलिए भजन संहिता 65 का 4। मैं चाहती हूँ किसी को मिले जल्दी तो पढ़ सकते हैं, ताकि हम टाइम को बचाएं। मैं बिल्कुल अपने टाइम पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप सबके टाइम का ऑनर करती हूँ, जो आप अपने कीमती हेक्टिक शेड्यूल से हमारे साथ बांटते हैं। Psalm 65 उसका वर्स 4। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिनको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। वह तेरे आंगनों में वास करे, तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मैं इसका पहला भाग देखती हूँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। इट इज इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन whom you choose। पहली बात, परमेश्वर का चुनाव है, हम परमेश्वर ने हमें चुना है। दूसरा, कॉज टू अप्रोच, हिंदी में लिखा है चुनकर अपने समीप आने देता है, आने देता है। यानी कि इंग्लिश में लिखा कॉज, मतलब ऐसा होने की संभावना परमेश्वर ने क्रिएट की है। हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से और अपनी इच्छा से हम नहीं जा सकते। वो हमें अनुग्रह देता है और हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देता है। आप कहेंगे कि ये सब सिस्टर आप बोल रहे हैं, मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि नहीं चुना है? क्या हम हो सकता है हम खुद ही प्रेयर करने चले जाते हैं, खुद ही हम वचन पढ़ते हैं, खुद ही मीटिंग में चले जाते हैं, खुद ही चर्च चले जाते हैं, या व्हाटएवर जो भी हम करते हैं, हमारे अंदर से जो इच्छा होती है आत्मिक बातों में हम शामिल होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अपने समीप आने का अनुग्रह दिया है कि नहीं? मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सबसे पहली बात, कैसे पहचाने कि परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने समीप बुलाया है? परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं,
there will be a cultivation of hunger for spiritual things. आपके अंदर एक भूख और एक प्यास का जगना, क्योंकि बिना भूख और प्यास के आप कुछ किसी को मटन बिरयानी भी देंगे ना तो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। बेस्ट से बेस्ट डिश आप ऑफर करिए, पिज्जा और जो भी किसी को पसंद है। परमेश्वर, आप अपने जीवन के सीजन्स को पहचान सकते हैं इन बातों के द्वारा कि परमेश्वर आपके जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं ये मेरी इच्छा है, नहीं, जब तक स्वर्ग से न दिया जाए कोई भली वस्तु हमारे अंदर आ नहीं सकती। और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की इच्छा तो 100% ये परमेश्वर की ओर से ग्रांटेड होती है। हर एक उत्तम दान और वरदान वहां से आता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में आने का जो भूख और प्यास है, ये बेस्ट दान है जो डेफिनेटली स्वर्ग से आता है। हालेलुया। तो पहला चिन्ह है कि आपको एक अनयूजुअल, मतलब पहले भी आपको प्रार्थना करने की, वचन की संगति की इच्छा होती थी, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप डॉक्टर से मिलिए, नॉर्मली हेल्थ के बारे में वो कहते हैं, अगर कई बार बच्चे को लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत दुबला पतला है, डॉक्टर कहते हैं ठीक से खाता पीता, भूख है क्या? हाँ, भूख तो इसको बराबर, तब फिर ये हेल्दी है। भूख जो है वो शरीर के अच्छे सेहत का प्रतीक है। ऐसे ही आत्मिक बातों की भूख आपके आत्मिक सेहत का प्रतीक है। यदि किसी को प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का और संगति में आने की इच्छा खत्म हो रही है, आप इस बात को समझे कि एनिमी किसी और चीज को नहीं, ये इन्हीं बातों को फाइट करता है। हम इस पर आएंगे। तो सबसे पहली चिन्ह जिससे हमें पहचाने कि मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझे अपनी ओर पुकार रहे हैं, वो है हंगर फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक बातों के लिए भूख और प्यास, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। जो मैंने परमेश्वर की उपस्थिति के 3 चिन्ह बताए, वहां आत्मिक उन्नति या सीढ़ी है, वहां स्वर्गदूतों की सेवा है, वहां परमेश्वर की आवाज होती है जिसमें जीवन होता है। इस बात के लिए आपको भूख और प्यास, कल्चर और कल्टिवेटिंग ए हंगर फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। परमेश्वर सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे मन की इच्छा है, मेरी मन की इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है। नहीं, पवित्र आत्मा के इंपल्सेस को पहचानना होगा हमें 2022 में कि हम मिस ना करें, क्योंकि याकूब ने कहा मैं मिस किया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चूके। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे अपने इंपल्सेस को। मैं आपको सच बता रही हूँ, कुछ पिछले दिनों की बात है, हम एक क्रिश्चियन प्रोग्राम में बैठे थे। कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं था, क्रिश्चियन प्रोग्राम था जिसमें क्रिश्चियन गीतों पर डांस और म्यूजिक और सब संगीत हो रहा था, और उसमें हमें बैठना था। नेचुरली कई बार हमें होता है बैठना, मतलब हमें जाना होता है। हम गए, वहां पर क्रिश्चियन संगीत था, सब कुछ था। उस बीच इतनी बेचैनी मेरे अंदर हो रही थी, ऐसा हो रहा था कि यहाँ से उठूं और ऐसे लग रहा था जैसे किसी कमरे में जाकर बंद करूं और मैं घुटनों में आकर परमेश्वर के पास आऊं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतनी भीड़ थी 500-700 लोगों की कि समझ नहीं आ रहा है कि अभी मैं कैसे, मतलब ये जो बात थी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। और मैं धीरे धीरे इस बात को मैं समझती जा रही हूँ कि परमेश्वर जब हमें पुकारते हैं ना, कई बार इन बातों को परमेश्वर हमें उस समय ही इज ड्रॉइंग, होली स्पिरिट आपको ड्रॉ कर रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, आपको खींच रहे हैं। भजन संहिता 63 उसका 1 और 2, साम 63, भजन संहिता 63 उसका 1 और 2। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में दृष्टि की और तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। इंग्लिश में मेरे को बात अच्छा लगता है, मैं बेसिकली इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश में अच्छा लगता है। ओ गॉड, यू आर माई गॉड, अर्ली विल आई सीक यू, अर्ली विल आई सीक यू। My soul longs for you, my heart thirsts, my flesh thirsts for you। यानी कि मेरा आत्मा, मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा मन तेरा प्यासा है। जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी है, वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। जैसे निर्जल और सूखी भूमि पर प्यास लगती है तो जो दशा होती है ना, वो बात यहां पर दाऊद ने लिखी है कि हे परमेश्वर, जैसे सूखे निर्जल भूमि पर
वैसे मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। That I have sought you in your sanctuary. मैंने तेरे पवित्र स्थान में तुझे देखना चाहा, तेरी महिमा और तेरी ग्लोरी, तेरी सामर्थ को। मेरा हृदय, मेरा जी, मेरा मन, मेरा शरीर, मतलब मेरा पूरा संपूर्णत्व मिलकर तुझे पुकारते हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मेरे अंदर है वो सब यहोवा के नाम को धन्य कहे। जो कुछ दाऊद ने अपने संपूर्णता के साथ इस बात को लिखा है कि क्या प्यास होती है परमेश्वर की उपस्थिति की। ये प्यास संसार से नहीं आती, अपने आप, अपनी कोशिश से, काउंसलिंग से और कहने से, बोलने से नहीं आती। ये ड्राइंग जो है ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन सेंसिटिविटी हमारी होनी चाहिए। परमेश्वर कई बार पुकारते हैं, द्वार पर खड़े होकर खटखटाते, लेकिन हम अपने आप को संवेदनशीलता न होने के कारण हम उस खटखटाहट को, उस पुकार को, उस बुलाहट को, उस खिंचाव को, उस ड्राइंग को नहीं पहचानते। वो हमें पुकार रहा है अपनी उपस्थिति में, लेकिन हम उसे मिस कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 63 का 1 और 2, प्रार्थना के लिए भूख और प्यास परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। जब मैं प्रार्थना कहती हूँ तो वो सिर्फ मांगना या लिस्ट को पूरा करना नहीं, ये उसकी उपस्थिति में, जहां दाऊद कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति, हमारा हाईएस्ट, जो हम सबसे अधिक सीख, जो ढूंढने का विषय वस्तु है, वो कोई मिनिस्ट्री या ग्रोथ या घर, मकान, बंगला, गाड़ी, पैसे, रुपया, इन सब से बढ़कर मेरा हाईएस्ट जो मेरे पुकार है वो परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तुझे ऐसे देखूं आमने और सामने। मूसा ने कहा मुझे एक बार तुझे देखना है, मुझे एक बार तुझे। दाऊद के पास सब कुछ था, राज्य या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब कुछ होने के बाद भी उसने कहा मुझे तेरी उपस्थिति। वो हंगर और वो थर्स्ट जो है वो डिवाइन होता है। इस बात को आप आज नोट कर लीजिए। वो आपका मन नहीं है, आपका अपना विचार नहीं है और आपकी अपनी सोच नहीं है, वो डिवाइन है। वो स्वर्ग से न दी जाए तो ये बुलाहट हमें हमारे अंदर से नहीं हो सकती। और कई बार इस उपस्थिति के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। हम कोई भी कीमत, ले जाओ, ये भी चीज ले जाओ, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है अरे देखो वहां पर आपको 5,000 की चीज 1,000 में मिल रही है, इतने सस्ते में सेल लगा, चलो चलो वहां जाते हैं। नहीं, प्रभु कह रहा मेरी उपस्थिति, अरे नहीं चाहिए 1,000 में, 5,000 में जाके दोबारा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, अभी मुझे ये उपस्थिति चाहिए। हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं उस उपस्थिति के लिए। हमारे हार्ट को इस लेवल पर अगर है तो ये डेफिनेटली परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा है, वो आपके द्वारा आपसे जुड़े वो सारी डेस्टिनीज, वो सारे लोग जिनके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा, उन सब की उन्नति और भलाई के लिए परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपको चुनकर अपने समीप बुला रहे हैं। लेकिन डिस्क्लेमर साथ में बहुत जरूरी है देना कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जब कभी आपको लगता है कि आपको परमेश्वर पुकार रहे हैं, ये शत्रु सबसे अधिक इसी चीज को फाइट करता है। ये सबसे अधिक इसी चीज को फाइट करता है। मैं एक हफ्ता, शायद 4-5 दिन पहले, मैं एक बहुत ही महान प्रभु के दास हैं अफ्रीका में, और बुजुर्ग भी हैं काफी, उनकी गवाही में सुन रही थी और मैंने बहुत मेरे प्रिय लोगों के साथ बांटा। वो बता रहे थे कि मुझे परमेश्वर अपनी उपस्थिति में वर्ष के 3 दिन, आखिरी के 3 दिन अपनी उपस्थिति में पुकार रहे थे कि मुझे आना है, और मेरे इतनी सारी रुकावटें, मेरे गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा अरे ये तो प्रेसिडेंट्स को सलाह देने वाले प्रभु के दास हैं, इनकी भी गाड़ी खराब होती है क्या? मैं बहुत सारे मेरे प्रिय लोगों के साथ मैंने बांटा इस बात को, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा ऐसी रुकावटें तो हमारे साथ आती होंगी, लेकिन वो जो प्रधानों के प्रधानों को भी, वो आत्मिक गुरु हैं उनके, उनको भी वो बताया मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरे ड्राइवर को कोविड हो गया। मैं फिर अपने प्रेयर की जगह पे पहुंचा तो करंट चला गया, जनरेटर लगाया तो जनरेटर पानी में भीग गया। तो मैं सुन के बहुत, मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे थोड़ा मजा भी आया सुनने में कि मैंने कहा अच्छा इस तरह की चीजें तो मुझे लगा हमारे साथ होती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मैंने न्यू ईयर के लिए, मैंने अपने प्रिय लोगों के साथ बताया था कि न्यू ईयर के लिए आप प्लान करें। कुछ प्लान्स मैंने भी किए अपने फैमिली के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन और पर्सनल लाइफ के लिए। और उस प्लान के अंदर मैंने रखा था कि 30 जनवरी तक मैं कुछ नए नियम के अध्यायों को पढ़ना चाहती थी। और वो चौथा ही दिन आया कि मेरा लगभग, मैं समझती हूँ आज 9 तारीख है, तो ये 6 तारीख था, मेरा गला पूरा बंद, मतलब
मुझे फीवर हुआ, मेरा गला पूरा बंद और मेरे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही है। तो मैंने कहा कि मैं इस बात को आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एनिमी फाइट करता है। आपकी जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको अपनी ओर उपस्थिति में बुला रहा है, वो इतना आराम से आपको नहीं मिलता है। उसके लिए हमको परमेश्वर की उपस्थिति में आने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसकी विश्वास योग्यता के कारण। मैंने कहा मिस्ट्री ऑफ एग्जाम्पशन के अंदर मैं एक दिन में मेरे प्रिय लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की, मेरे परिवार ने, और मैं परमेश्वर का अनुग्रह का धन्यवाद करती हूँ। एक भी दिन परमेश्वर ने मुझे बिस्तर पर पड़े नहीं रहने दिया और हर वो काम जो मुझे करना था मैं कर पाई और मैं आज आपके सामने हूँ। और आज सुबह उठकर सब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी मैं सुबह जैसे ही उठा मैं चक्कर खा के गिर गया। जी हाँ। और हमने कहा ये कैसे हुआ? अच्छा भला सोया, रात को बहुत बढ़िया खाना खा के सोया, सुबह आके कहता है कि मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद हम उसे उठा रहे हैं, वो उठने को तैयार नहीं। उठ के बैठता है, 2 मिनट के अंदर फिर सो जाता है, फिर उठ के बैठता, फिर कहता मेरे को चक्कर है। उसको हमने कल एंटी एलर्जी कोई दवाई दी या क्या हुआ, मेरे एक प्रिय बहन है, नर्स है, उन्होंने बताया कि ये एंटी एलर्जिक दवाई का असर हो सकता है, ओवरडोज व्हाटएवर। और हमने कहा कि ये भी मतलब एक बार तो लगा कि क्या हो गया, लेकिन भजन संहिता में भजन संहिता 20 को मैंने याद किया, उसमें लिखा है कि लॉर्ड हेल्प, मैंने नाम लेके प्रेयर करना शुरू किया कि गॉड विल हेल्प जशरून एंड ही विल स्ट्रेंथन हिम फ्रॉम हिज जायन। वो स्वर सियोन से उसकी सहायता करे, वो सियोन से जशरून को शक्ति प्रदान करे, सियोन से जशरून को शक्ति प्रदान करे। फिर हमने प्रेयर की, उसके बाद वो आपके सामने उसने गिटार बजाया, उठा, वो 12 बजे के आसपास आराम से। मैं आपको ये सब क्यों बताना चाहती हूँ? ये सब इसलिए बताना चाहती हूँ कि यहाँ आके कोई अगर यहाँ बैठा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आराम से सब कुछ इतने आराम से नहीं होता है। डेविल फाइट्स, एनिमी हर हद तक फाइट करता है। आपको भी फाइट किया है आके बैठने के लिए, हमें भी फाइट किया यहाँ आके बैठने के लिए, क्योंकि हर वो जगह जहां जीवन है वो लोगों को आने से रोकता है, जीवन के पास आने से रोकता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को मृत्यु की दशा में देखना चाहता है। वो जीवन को फाइट करता है। उसने हमेशा से मूसा के जन्म से पहले बच्चों को मरवाया, वो जीवन के विरोध में है। यीशु मसीह के जन्म से पहले उसने बच्चों को मरवाया, वो जीवन के विरोध में। जहां भी जीवन की बातें हैं, एनिमी फाइट करता है। और यदि हम ढीले पड़ गए, मैंने उस प्रभु के दास से सुना तो उन्होंने कहा अगर एनिमी ने ठान लिया है मुझे रोकने का, तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं करके ही जाऊंगा, चाहे करंट हो या ना हो। मैंने कहा एनिमी ने रोकने का ठान लिया है, तो हमने भी ठान लिया है कि जो हमें करना है हम करते ही जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो विश्वास योग्य है, वो हमें गिरने नहीं देता। भजन संहिता 20 में लिखा है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, वे तो गिर गए लेकिन हम उठकर खड़े हुए और हम स्थिर हैं। हालेलुया। वो हमें हाथ पकड़कर उठाता है। वो एनिमी आपको फाइट करता है। कैसे फाइट करता है आपको नहीं पता। कभी वो प्रॉब्लम्स के द्वारा, कभी हेल्थ इश्यूज के द्वारा, कभी कभी अनयूजुअल अपॉइंटमेंट्स के द्वारा। कई आप नहीं सोचे होते हो आपके घर पे मेहमान होते हैं, या आप नहीं सोचे होते हो कोई आपको अपने घर इनवाइट करता है, कोई सोचा नहीं होता है कि आपको कई बार नहीं मालूम होता, कई ऐसे काम हो जाते हैं जिसके द्वारा हमें लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन एनिमी ने उसको पूरा पूरा प्लान किया है कि मुझे इसको उस टाइम पर जीवन की बातों से रोकना है। वो डरता है, वो इनसिक्योर है, वो असुरक्षित है, लेकिन हमें सुरक्षा है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन परमेश्वर हमें ये देखना चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आने के लिए क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आराम से मिलता है तो सबको चाहिए, लेकिन आराम से ना मिले तो किसके किसके पास वो है कि वो कह सके जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। परमेश्वर, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। हालेलुया। हम नहीं जानते, कई बार आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद ऐसा एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपके आंसू बह रहे हैं। अगर कोई इन बातों के दौर से होकर गुजरते हैं, आप पहचान सकते हैं। कोई कारण नहीं है खास, कोई रीजन नहीं है, लेकिन आप वचन सुन रहे हैं, या आप प्रेयर में बैठे हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, चर्च में हो सकते हैं, भीड़ में हो सकते हैं, कैसे भी अचानक आपके अंदर से आंसू बहने लगते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहे हैं
होली स्पिरिट को मिनिस्टर करने का अवसर दीजिए। होली स्पिरिट आपको मिनिस्टर कर रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर कंट्रोल लेकर के आपके अंदर से वो मिनिस्टर कर रहा है, उसको अलाउ करिए। आप उसको ये मत समझिए कि ये मेरा दिमाग है, सोच है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परेशान ना होइए। आराम से परमेश्वर की आत्मा को 2022 में अपनी संपूर्णता के साथ अपने अंदर काम करने का अवसर दीजिए। हालेलुया। कई बार हमें नहीं समझ में आता है कि मुझे परमेश्वर ने अचानक रात के 2:30 बजे क्यों उठाया, 3 बजे क्यों उठाया। लेकिन उठ जाइए। यदि आपकी नींद फ्रेश खुल चुकी है तो ये होली स्पिरिट है जिसने आपको नॉक किया है। उठ जाइए। समझ में ना आए तो कहना सैमुअल के समान, हे प्रभु मैं यहां हूं, तू बोल। हालेलुया। आपको कई बार भीड़ से हटने के लिए इच्छा होगी, कई बार आपको बीच पार्टी में से ऐसा लगेगा कि तो परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पार्टी में से हट जाइए, लेकिन आप अवसर दीजिए होली स्पिरिट को 2022 में कि वो आपके अंदर बात करे। क्योंकि जब आप उसकी धीमी आवाज को ऑनर करेंगे ना तो उसकी आवाज आपके लिए लाउड होती जाएगी। हालेलुया। इस बात को मेरे भाई ने भी मुझसे एक बार शेयर किया। जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी प्रॉम्प्टिंग्स को ऑनर करेंगे वो आपके साथ उसकी आवाज और स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन धीमी आवाज को हम दबा देते हैं ना, कई बातों से, संसार की बातों से, या क्या होगा कैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, ओ हो मेरा भाई, कुछ कई बातों से, चिंताओं से हम दबा देते हैं ना, वो छोटी धीमी 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 आवाज हमें हमारे सुनने में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस धीमी आवाज को ऑनर करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की आवाज और स्पष्ट और फ्लो। परमेश्वर की आवाज की खास बात है कि आप उसमें फ्लो करते हैं। यू फ्लो। आप उसमें स्ट्रगल नहीं करते, आप उसमें दबाव, खिंचाव, तनाव महसूस नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा जब फ्लो करता है तो आप उसमें बहते हैं। बहना बहुत सरल होता है, उसमें अपनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती। वो कोई और होता है जो आपको ड्राइव कर रहा है। किसी प्रभु के दास ने कहा, मुझे अच्छा लगा, आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन आपको ड्राइव कर रहा है ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। हम बड़ी से बड़ी गाड़ी ड्राइव करें कोई बात नहीं, लेकिन हमें कौन ड्राइव कर रहा है वो हमारे भविष्य, हमारे जीवन, हमारे परिवार की डेस्टिनी को वो डिसाइड करेगा। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि आत्मा के द्वारा चलाया गया और जंगल में गया। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा चलाए गए। वो नदी जो तखनों से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक और कमर के बाद बहने की स्थिति में आ गई, तो अब वो नदी हमें चलाती है, हम नहीं चलते। वो पवित्र आत्मा की नदी हमें चलाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति और में आते हैं तो शत्रु हमें हर संभव फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सचेत रहे, पहचाने, अलर्ट रहे। उसकी आत्मा जो आपको अंदर से आराम से जो काम करने के लिए प्रेरित करे वो काम करे। जिस काम के लिए आपको बहुत खिंचाव, तनाव, दबाव महसूस हो, उस काम को आप थोड़ी समय के लिए रोक दीजिए। पहचान लीजिए कि ये किसकी ओर से है, समय ले लीजिए, उसके बाद उस कदम पर रखिए। हालेलुया। कई बार हमारा जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का इरादा किसी भी रीति से मिनिस्ट्री या एक दूसरे से ऊंचा उठना, किसी को नीचे करना या अपना नाम करना, ये कुछ नहीं। हमारा हाईएस्ट परस्यूट, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे ढूंढने और खोजने का विषय है वो स्वयं परमेश्वर। सीढ़ी का अंत जो है वो स्वर्ग में जाकर रुक गया। उसके बाद सिंहासन और सोना चांदी बहुमूल्य रत्न, ये नहीं लिखा है। उस सीढ़ी के अंत पर उसने क्या देखा कि स्वयं परमेश्वर, लॉर्ड हिमसेल्फ, और वहां से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि पैशन फॉर प्रेयर एंड वर्ड, मेरा टॉपिक था वर्ड ऑफ गॉड एंड पावर, लेकिन समय के साथ मैं रुकना पसंद करूंगी, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन के विषय में मैं होप कर रही हूं कि एक सीरीज को हम प्लान कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उस सीरीज को अपने ढंग से लेके चल रहे हैं। मैंने आपको सच बता रही हूँ, यहाँ मेरे पास फिर से एक बात था कि मैंने पैम्फलेट पे लिखा था परमेश्वर के वचन के विषय में हम सीखेंगे, क्योंकि हम वही सीरीज में चल रहे थे। पिछली बार परमेश्वर की आत्मा ने हमें इंटरप्ट किया कि सीक्रेट प्लेस पे चलो, सीक्रेट प्लेस के विषय में मैंने आपके साथ बात की। इस बार भी मैंने कहा कि मेरा सीरीज वहां छूट गया है वर्ड ऑफ गॉड पर, मुझे उसको लेना है। फिर परमेश्वर की आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले, मैं समझती 2-3 घंटे पहले, मुझे कहा कि वर्ड ऑफ गॉड को बताने से पहले परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ, उसकी गहराई क्या है। परमेश्वर का वचन, ये इस बाइबल को हम कह तो देते हैं, लेकिन इस बाइबल के अंदर तो मनुष्यों ने भी बात की है ना। इस बाइबल के अंदर एक गधे ने भी बात की है, इस मनुष्यों के अंदर डिमॉन्स ने भी बात की है, शैतान की भी बातें हैं। परमेश्वर का वचन क्या है, इस विषय पर मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ।
जो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि होली स्पिरिट हमें लीड कर रहे हैं। हम आपको लीड नहीं कर रहे हैं, होली स्पिरिट हम सबको लीड कर रहे हैं और होली स्पिरिट हम सबको टीच कर रहे हैं। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से हमने अपने गला, अपने दिल, दिमाग और अपने शरीरों को सौंप दिया है। होली स्पिरिट हमें लीड कर रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? यूहन्ना 1:1, इन द बिगिनिंग was the word was with God। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्य है उसका वचन। आपका फाइनेंस, आपका परिवार, आपकी चंगाई, आपका सेहत, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी मिनिस्ट्री, कुछ भी उसके वचन के बगैर उत्पन्न नहीं हो सकती। हर एक बात को जन्म लेने के लिए जो पहला रॉ मटेरियल चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि श्वेत वस्त्र पहने उस घोड़े पर, यीशु मसीह के विषय में इस वचन को पढ़कर आपके लिए यहां रुकूंगी, मेरा समय समाप्त हुआ। प्रकाशित वाक्य 19:13, इसको मैं, अगर प्रभु ने अनुग्रह किया तो हम आगे इस परमेश्वर के वचन के विषय में और गहराई से देखेंगे। 19 का, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो लहू से छिड़के हुए वस्त्र पहने हैं एंड जो घोड़े पर सवार है और उसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह, JESUS, जीसस, उसका वास्तविक नाम क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। रेवलेशन 19:13, प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि वो जो लहू से सने वस्त्र पहना है उसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड, और उसके बिना कुछ भी सिरजा नहीं गया। जो कुछ सिरजा गया उसी के द्वारा सिरजा गया और उसी के वचन की सामर्थ से संपूर्ण सृष्टि संभली और ठहरी हुई है। वो वचन यदि हम उसे पहचाने, समझकर अनुग्रह करें परमेश्वर के, हम उसकी गहराइयों में उतरे, परमेश्वर का आत्मा उस नदी के वचन की गहराइयों में हमें लेकर जाए, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन और सृष्टि की सामर्थ को अपने जीवन में प्रैक्टिकली देख पाएंगे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हमने सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें लिफ्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और शिफ्ट कर देती है। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति में 3 मुख्य बातें जो उत्पत्ति 28 अध्याय के अंदर, एक लैडर, एक सीढ़ी, आत्मिक सीढ़ी जो उन्नति के लिए है, जिसका अंत परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर तक पहुंचना है, और उसके बाद एंजेलिक मिनिस्ट्री जहां स्वर्गदूतों की सेवा टहल आपके लिए होती है और जहां परमेश्वर की आवाज है। और हमने देखा कि कैसे पहचाने कि परमेश्वर ने हमें चुनकर बुलाया। आत्मिक भूख और प्यास ये परमेश्वर की ओर से जगाया हुआ है, इसे ना बुझाएं, इसको फाइट ना करें, इसे ना दबाएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन शत्रु इसे फाइट करता है, शत्रु इसे रोकने की कोशिश करेगा। आपके प्रेयर लाइफ, आपके वर्ड लाइफ, आपकी संगति को वो टारगेट करेगा। लेकिन हमें एक दृढ़ निश्चय के साथ, परमेश्वर के साथ अगर हम अनुग्रह मांगे, प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं और वो हमें स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, फेवर टू फेवर, स्टेप बाय स्टेप उठाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। यहां तक उसने सहायता की। मैंने देखा प्रेयर रिक्वेस्ट एक सिस्टर ने दिया है। उनकी सिस्टर, मेरा वचन यहाँ खत्म होता है, मैं छोटी प्रेयर करने के बाद मैं उन सिस्टर के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पहले इस वचन के लिए प्रेयर करते हैं, फिर मैं सिस्टर के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुनकर बुलाया प्रेम परमेश्वर। और क्या ही धन्य वो मनुष्य है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तूने अपने समीप हमें आने दिया है, तूने हमें चुना है प्रभु। ये धन्यता हमारे जीवन में तूने दी है खुदावन। और भी भूख और प्यास हमारे जीवन में हो, हम आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी पहचान में खुदावन, तेरे रूप में, तेरे स्वरूप में प्रभु हम बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह। ये हमारे तुझसे प्रार्थना है। जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं खुदावन, हर एक पर तेरा अनुग्रह चाहते खुदावन। ये हर एक तेरी पहचान में, तेरे तेजस्वी रूप में बढ़े खुदावन। ये हमारी तुझसे प्रार्थना है। तेरा धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, सब बातों के लिए।
पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया, जो हमारा मददगार और सहायक और अगुवा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सिस्टर अनीता, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सिस्टर ने मुझे चैट खोलो बेटा, चैट खोलो। हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। डॉटर शी गॉट पॉजिटिव, ठीक है।